सऊदी अरब के शहर में एक भारतीय लड़के ने सऊदी शेख की बेटी के साथ में शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय लड़के के साथ में जो कुछ हुआ जानकार यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाक्य सऊदी अरब के दमाम शहर में देखने को मिला है। यहां पर एक भारतीय लड़का था जो ड्राइवरी का जॉब करता था, जिसका नाम फरहाद बताया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब के दमाम शहर के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां के तमाम लोग इंतहान अमीर तरीन लोग हैं। मगर इन्हीं के बीच में एक ऐसा अरबी शख्स भी था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था, जो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से अपना एक खुद का ट्रक चलाया करता था। उसी से अपनी 3 बेटियां और बीवी का गुजर बसर कर रहा था। शेख जाहिद की तीनों बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं और नेक भी थी। एक दिन शेख जाहिद नामी अरबी शख्स अपने ट्रक पर कुछ सामान लाद कर दूसरे शहर में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान शख्स मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह बहुत ही ज्यादा लाचार और विवश नजर आ रहा था। उस नौजवान का नाम फरहाद था, जो कि भारत के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाला था। दरअसल यह नौजवान सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी तलाश कर रहा था। इसी वजह से यह दमाम से रियाद शहर में जाना चाह रहा था, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसे कोई भी टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल रही थी कि तभी शेख जाहिद नामी अरबी शख्स का गुजर वहां से हुआ। गाड़ी को देखकर फरहाद नामी नौजवान लड़के ने अपने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। शेख जाहिद ने गाड़ी रोककर उसे पूछा, ए नौजवान, तुझे क्या मसला है? तो इस पर उस भारतीय लड़के ने कहा कि शेख साहब, दरअसल मुझे रियाद शहर जाना है, लेकिन मुझे यहां से कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए मेहरबानी आप मुझे किसी करीब के बस स्टैंड पर छोड़ दो। तो यह सुनकर फिर शेख जाहिद ने फरहाद को अपने ट्रक में सवार कर लिया और कहने लगा कि मैं भी रियाद शहर में ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाइफाजत रियाद शहर में ले जाकर छोड़ दूंगा। तो यह सुनकर फरहाद बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी के साथ उससे बातचीत करता हुआ रियाद शहर की ओर जाने लगा। बातचीत के दौरान शेख जाहिद ने फरहाद से पूछा, बेटा, दरअसल तुम क्या काम करते हो और रियाद शहर में क्यों जा रहे हो? और साथ ही यह भी पूछा कि तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हो। यह सुनकर फरहाद ने उस अरबी शख्स को बताया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और यहां पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब करता था, मगर इस वक्त मैं बेरोजगार हूं, इसलिए मैं यहां पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा हूं। तो यह सुनकर फिर शेख जाहिद ने फरहाद से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूं तो क्या तुम मेरा यह ट्रक चलाकर ईमानदारी से यह सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकोगे? तो यह सुनकर फरहाद नामी नौजवान बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दूंगा। और फिर इस तरह से फरहाद नामी नौजवान लड़का शेख जाहिद के यहां पर नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इधर उसके घर में उसकी 3 बेटियां जवान होती जा रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह इस उम्र में अपने घर पर रहकर अपनी तीनों बेटियों की देखभाल अच्छी तरह से करे और उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। इसी वजह से शेख जाहिद ने फरहाद नामी भारतीय लड़के को काम पर रख लिया था और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा था। इधर फरहाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा था। इस तरह से फिर कुछ ही महीनों में फरहाद को अच्छी खासी कमाई होने लगी और फिर देखते देखते फरहाद ने कुछ महीनों में एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह अपने ट्रक को लोड करके किसी कंपनी में उसे अनलोड करने के लिए जाता तो वहां पर भी उसे अनलोडिंग के पैसे अलग से मिलते और यूं फरहाद नामी लड़का शेख जाहिद के यहां पर नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाने लगा था। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में फरहाद ने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 2 साल गुजारने के बाद एक दिन फरहाद शेख जाहिद नामी अरबी शख्स के पास गया और कहने लगा, शेख साहब, यह रही आपके ट्रक की चाबियां। अब मैं आपके यहां पर और नौकरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं खुद अपना एक जाती ट्रक खरीदना चाहता हूं ताकि मैं उससे अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद बहुत परेशान हो गया और वह फरहाद नामी भारतीय लड़के से कहने लगा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
तुमने मेरा यह काम बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ में संभाल रखा है। तुम्हें पता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घर में मेरी तीनों बेटियां भी जवान हो चुकी हैं। इसलिए अब मैं खुद बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी भी निभानी है। शेख जाहिद फरहाद से कहने लगा, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे अजीजी दरख्वास्त करता हूं। तुम मेरे यहां पर नौकरी करते रहो, चाहे तो इसके लिए तुम डबल तनख्वाह ले लो, मगर मेरा यह काम छोड़कर मत जाओ। अरबी शख्स ने इतने दर्द भरे लहजे में दरख्वास्त की थी कि फरहाद उन्हें इनकार न कर सका, और फिर कुछ महीने डबल तनख्वाह पर वह शेख जाहिद के यहां पर फिर से नौकरी करने लगा। इस दौरान उस अरबी शख्स की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक दिन अचानक ही वो अपनी खाली की हकीकी से जा मिला, यानी कि उस अरबी शख्स का इंतकाल हो गया। फिर जब महीना पूरा होने पर फरहाद अपनी तनख्वाह लेने के लिए शेख जाहिद के घर पहुंचा तो उसे मालूम चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो यह सुनकर एक तरफ तो फरहाद को बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वह शेख साहब की बीवी से कहने लगा कि अब वह उनके यहां पर और नौकरी नहीं कर सकता है। उसने गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। यह देखकर शेख साहब की बीवी, जो फरहाद को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी, बेटा फरहाद, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो, लेकिन अब तुम इस मुसीबत की घड़ी में हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। खुदा के बाद अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारी सिवाय कोई और नहीं है। लेकिन फरहाद कहने लगा कि अब वह खुद अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए अब वह उनके यहां पर और नौकरी नहीं कर सकता है। इतना कहकर वह फरहाद नामी भारतीय लड़का वहां से चला गया। दोस्तों, वह दिन जुम्मे का दिन था। फरहाद शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाजी जुमा अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचा तो वहां पर मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम बच्चों की हुकूक बयां कर रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा का पूरा घर बेआसरा हो जाता है। फिर ऐसे घर से न ही सिर्फ उनके सभी अजनबी बन जाते हैं, बल्कि कर आमदार भी अपनी निगाहें बदल लेते हैं। यहां तक कि ऐसे घर को फिर लोग हकीर समझने लग जाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे हुए सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोनने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने मुसलमानों को यह तालीम दी है कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनके साथ प्यार, मोहब्बत और सफाकत का बर्ताव किया जाए। इमाम साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम बच्चों के साथ में हुस्न सलूक किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार यतीम के साथ हुस्न सलूक की तकलीक की है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि माँ बाप, यतीमों, रिश्तेदारों, मुसाफिर हो और जो तुम्हारा गुलाम है उन सब के साथ एहसान करो। दोस्तों, मस्जिद में फरहाद को इमाम साहब की बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यह तमाम बातें उन्हीं के लिए कहीं जा रही हो। इसलिए अब फरहाद को अपने दिल ही दिल में यह एहसास होने लगा था, उसे शेख साहब के बच्चों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद फरहाद सीधा शेख साहब की बेवाह के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस सुनी है, यतीमों की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर हमेशा आपके इस घर में ही रहूंगा और आपके घर के तमाम जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। इसके बाद फरहाद ने शेख साहब की बेवा की इजाजत से उनका सारा कारोबार संभाल लिया और फिर देखते देखते फरहाद ने वहां पर अपना एक ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी फरहाद नामी भारतीय लड़की के साथ में कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज।